हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों का क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। यानी चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। चैप्टर 5 मेरा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, यानी एपी है, ठीक है। अब देखिए एपी में हमको क्या आएगा, nth टर्म आएगा। क्या आएगा? nth टर्म आएगा। और nth टर्म को हम an भी शो कर सकते हैं, ठीक है, an से भी इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और tn इज इक्वल टू क्या होता है, tn+1 होता है। क्या होता है? tn+1 होता है, ठीक है। तो आइए हम tn+1 की कुछ वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है क्या, tn इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है। और n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1, 2, 3 डेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू 1 लीजिए तो t1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+1। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2+1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालेंगे, t2 की वैल्यू निकालेंगे तो tn की जगह t2 रखेंगे। अब ब्रैकेट में 2 इंटू 2+1, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4+1, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, tn तक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। नोट करिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है सो दैट, देखिए ध्यान सुनिएगा, सो दैट द प्रोग्रेशन, हमको क्या दिखाना है, प्रोग्रेशन दिखाना है। कि जो दिया गया प्रोग्रेशन है, मैंने हमको दिखाना है दिया गया जो प्रोग्रेशन है गिवन है, वो एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब क्या होता है कि यदि प्रोग्रेशन गिवन हो, उसमें देखिए सबकी वैल्यू डिफरेंस सेम है कि नहीं। यदि डिफरेंस सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट आ रहा है। जब डिफरेंस सेम हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, तो समझिएगा वो क्या है, एपी प्रोग्रेशन है। अगर नहीं आएगा तो एपी में प्रोग्रेशन नहीं है। तो सो दैट द प्रोग्रेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एन एपी, हमको पहला क्वेश्चन तो पता करना है। दूसरा सेकंड पार्ट इसका करना है, करा फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले देखिए सोल्यूशन में द गिवन प्रोग्रेशन इज, लिख दिए, बोलिए, रिटर्न कर दिए, इसको राइट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। इसको फर्स्ट टर्म को a1 a2 a3 a4 A5 इस तरह से मानते हैं। इसको जरूरत पड़ती है कभी कभार T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे भी मानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। इसका हमेशा सेकंड माने दूसरा सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू, ऐसे क्या होगा, थर्ड माइनस सेकंड, फिर क्या होगा, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे क्या होगा, फिफ्थ माइनस क्या हो जाएगा, फिफ्थ माइनस फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसको क्या करिए, दूसरे में से पहले यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मेरी बात सुनिए, अगर हम इसको अगर एक बार दिखाना चाहे तो देखिए 8, 11, 14, 17, 20 डॉट डॉट डॉट। सुनिए, अगर इन दोनों में से क्या करेंगे, पहले हम इसका मतलब 11 माइनस 8 करेंगे, ए हो गया। उसके बाद क्या काम करेंगे, 8 को छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 माइनस 11 करेंगे, फिर 11 को छोड़ेंगे, फिर 17 माइनस क्या करेंगे, 14 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 को छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 20 माइनस 17 करेंगे। और देखिएगा कि सभी का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है नहीं। यदि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो समझिए सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म को ए से हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, बोलिए, यहां से देखिए 8 है तो 8 लिख दिए। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी से शो कर डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या 3 है, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कर सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है, लेकिन हम एक ही कराएंगे। सो दैट द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी। हमको बताना है कि जो नीचे दिया गया है वो एपी में है कि नहीं। यदि डिफरेंस कॉमन आएगा, कांस्टेंट आएगा तो एपी में है, नहीं आएगा तो नहीं है। उसके कारण फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक बताइए, आपको ये दिया है प्रोग्रेशन, आप गिवन प्रोग्रेशन को राइट डाउन कर लिए। अब देखिए 7 का 7 कर लिए। अब 28 को फैक्टर करेंगे, 4 इंटू 7, 7 4 जा क्या होगा, 28 होगा, इंटू 63 का क्या होगा, 9 इंटू 7 एंड सो ऑन कर लेंगे। अभी बताइए √7 तो जो कहते हो, 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, √7 तो √7 हो जाएगा, बोलिए। 9 का 3 हो जाएगा, √7 का √7 हो जाएगा, एंड सो ऑन कर दिए, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या काम करिए, मैंने कहा था ना कि इसमें क्या करिए, दूसरा माइनस
क्या सेकंड माइनस फर्स्ट करिए। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो 2√7 से अगर 1√7 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1√7 आएगा ना, बोलो, है ना। ऐसे अब क्या करेंगे, 1 को छोड़ो फर्स्ट टर्म को, अब सेकंड और थर्ड को लीजिए। अब थर्ड में से क्या करिए, सेकंड को माइनस, मतलब कि नेक्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करिए। तो क्या करेंगे, √3 माइनस √7 √2 कर देंगे, 7 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √7 आएगा, एंड सो ऑन इसी तरह से आएगा। तो बताओ एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, एपी में है, बोलिए। अब विथ कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, कांस्टेंट है, √7 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है सो द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म कैसे होगा, आप ही बताओ। इस 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या आएगा, √7 सब में है तो √7 आएगा, बोलिए। अब इसको हम अंदर ले जा रहे हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए। कोई भी चीज देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई चीज 2 टाइम्स अगर रूट में रहता है तो 1 टाइम्स बाहर होता है। अब बाहर अगर 1 टाइम्स है तो रूट में जाएगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराइए, 7 4 जा, बताइए क्या, 28, 28 4 जा क्या होगा, 112 होगा। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ए बराबर इक्वल क्या है, क्वेश्चन मार्क, और बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, हमको दिया है क्या, a कामा 9 कामा b कामा 25, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 9 माइनस a माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, और इक्वल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 25 माइनस थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आइए यहाँ पर नोट करिए तो बताएं, a माइनस b। देखिए इसको पहले देखिए, यहाँ पर a क्या है बताइए। अगर इसको हम देखें तो a मेरा T1 T2 T3 T4 है। तो अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, 9 माइनस a होगा, इक्वल, अब एक को छोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगा बताइए, b माइनस 9, अब इसको लेकर इसको माइनस, फिर इक्वल, अब इसका क्या करेंगे 25 माइनस b, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलिए। अब देखिए पहले हम एक काम करते हैं, देखिए पहले इन दोनों को लीजिए जिसमें b b हो, तो b माइनस 9 इक्वल 25 माइनस b। क्यों b ही लिए, a क्यों नहीं लिए, क्योंकि a लेते b एक साथ तो a और b में रिलेशन बन जाता, इसलिए हम क्या लिए, b माइनस इतना लिए। इसको इधर बुला लो, b माइनस है तो प्लस b इज इक्वल टू 25, माइनस है तो प्लस 9। तो बताइए माइनस प्लस 2, 1 और 1 मिलकर कितना होगा 2b, तो इस कितना हुआ 34 हुआ, बोलिए 34 हुआ। इसको इससे काटिए तो b इक्वल क्या होगा 17, b इक्वल कितनी वैल्यू आई 17। अब हमको क्या करना, अब इन दोनों को लीजिए, अभी तक तो इन दोनों को लिए थे, अब इसको लीजिए। तो बताइए 9 माइनस a इक्वल b माइनस 9, अब a निकल जाएगा इससे वैल्यू। देखिए यहाँ पर पहले तो 9 माइनस a की b की वैल्यू, a की वैल्यू रहने दीजिए, b की वैल्यू कितना है 17 माइनस 9, तो 9 माइनस a इक्वल 17 में से 9 जाएगा कितना होगा, बोलिए 8 होगा, 8 होगा ना। अब देखिए माइनस ए रहने दीजिए, 8 ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए इक्वल माइनस 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा -1, तो -1 प्लस ए इक्वल 1 हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू हम इस तरह से क्या कर दिए, फाइंड कर लिए, नोट करिए।